Hello bachcho, let's read the question. The question says that if p of x is a polynomial of least degree that has maximum value equal to 6 at x is equal to 1 and a minimum value equal to 2 at x is equal to 3, then show that integral 0 to 1 p of x dx is equal to 19/4. इस क्वेश्चन में p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है ऑफ लीस्ट डिग्री, उसका मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6 है एट x इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2 है एट x इज इक्वल टू 3. तो हमको प्रूव करना है इंटीग्रल 0 टू 1 p ऑफ x dx इज इक्वल टू 19/4. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो इंटीग्रल x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री और p डैश 1 की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि p ऑफ x का एक मैक्सिमा x इक्वल टू 1 पे है, तो p डैश 1 की वैल्यू 0 आएगी और p ऑफ 1 6 के इक्वल है. एट x इज इक्वल टू 1 p ऑफ x मैक्सिमा अटेंड कर रहा है और एट x इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. सिमिलरली p डैश 3 की वैल्यू भी 0 है और p ऑफ 3 की वैल्यू 2 के इक्वल दे रखी है. ये क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो p डैश 1 0 दो जगह पे हो रहा है, p डैश x जो है वो दो जगह पे 0 हो रहा है 1 और 3 पे. इसका मतलब कि p डैश एक क्वाड्रेटिक होगा तभी तो उसके दो रूट्स आए होंगे 1 और 3. तो लिख सकते हैं as p of x is a polynomial of least degree and it has minimum and maximum values at x is equal to 3 and x is equal to 1 respectively. It means p dash x क्या होगा, so p dash x must be at least a quadratic polynomial, at least a quadratic polynomial, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो दो रूट्स आते हैं और यहाँ पे दो जगह पे p डैश 0 हो रहा था, तो p डैश x एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और अगर p डैश x क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो p ऑफ x क्या होगा, क्यूबिक हो जाएगा पक्का. देयरफॉर p ऑफ x मस्ट बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो मान लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो p डैश x क्या हो जाएगा, p डैश x विल बी इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n-1. तो p डैश x आ गया 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. अब गिवन इन्फॉर्मेशन में p डैश 1 0 के इक्वल दे रखा है, p ऑफ 1 6 के इक्वल दे रखा है, p डैश 3 0 के इक्वल दे रखा है और p ऑफ 3 2 के इक्वल दे रखा है. तो इससे इक्वेशंस बन जाएंगी. नाउ सिंस p डैश 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया. p ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है 6 के इक्वल, तो इसका मतलब कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d. ये 6 के इक्वल दे रखा है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. ऑल्सो p डैश 3 भी 0 है और अगर p डैश 3 0 है तो x की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 इंटू 3 27a प्लस 3 इंटू 2 6b प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं. और p ऑफ 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, p ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है 2, तो p ऑफ 3 2 दे रखा है तो x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27a प्लस 9b प्लस c इंटू x दैट इज 3c प्लस d
इज इक्वल टू 2, इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास जो चार इक्वेशन हैं उसको लिख लेते हैं। वी हैव, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। देन 27a प्लस 6b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। देन 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो होगा क्या, 27a माइनस ए 26a, 9b माइनस बी 8b, 3c माइनस सी 2c, और डी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 माइनस 6 हो जाएगा -4। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन ए बी और सी में तीन रिलेशंस हैं, हम उसको भी लिख लेते हैं। 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, 27a प्लस 6b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। अब फिफ्थ इक्वेशन में से फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के सम को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फिफ्थ इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 26a माइनस 27 प्लस 3 30, तो 26a माइनस 30a हो जाएगा -4a। देन 8b माइनस 8b हो जाएगा 0, प्लस 2c माइनस 2c हो जाएगा 0, इज इक्वल टू -4 प्लस 0, -4 माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा -4। तो -4a -4 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। एक वेरिएबल a आ चुका है 1। अब इस a की वैल्यू 1 को हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a की वैल्यू 1, तो क्या आएगा, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी -3। इसको हम सिक्स्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 प्लस 6b प्लस सी इज इक्वल टू 0, 27 प्लस 6b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी -27। इसको हम सेवन्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b और c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए सिक्स माइनस सेवन्थ कर लेते हैं, या फिर सेवन्थ इक्वेशन माइनस सिक्स्थ इक्वेशन कर लेते हैं। तो 6b माइनस 2b हो जाएगा 4b, c और c कैंसिल आउट हो जाएगा, -27 माइनस -3 -27 प्लस 3, 3 माइनस 27 हो जाएगा -24। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -6। b की वैल्यू -6 आ गई। इसको हम सिक्स्थ या सेवन्थ में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी। पुट b इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -6 प्लस सी इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा -12 प्लस सी इज इक्वल टू -3। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस 12 दैट इज 9। तो c की वैल्यू 9 आ गई। a आ गया 1, b आ गया -6, c आ गया 9। इसको हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिख सकते हैं पुट a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या आई थी, b आया था -6, एंड c की वैल्यू आई थी हमारे पास 9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहता है, a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 6। तो जगह 1 प्लस -6 प्लस 9 प्लस d इज इक्वल टू 6। तो जगह d प्लस 9 प्लस 1 10 माइनस 6 से जगह 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 2। d आ गया 2, a आ गया 1, b आ गया -6, c आ गया 9 और d आ गया 2। तो लिख सकते हैं देयरफॉर p ऑफ x क्या हो जाएगा, ax क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस bx स्क्वायर दैट इज -6x स्क्वायर प्लस cx दैट इज 9x प्लस d दैट इज 2। तो यहाँ से p ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। तो अब हमको इंटीग्रल px dx निकालना है 0 to 1।
तो लिख सकते हैं therefore 0 to 1 integral p of x dx will be equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 2 dx इंटीग्रल 0 to 1. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 x क्यूब dx, देन -6 कॉमन, -6 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर dx 0 to 1, देन 9x, तो 9 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 0 to 1 x dx प्लस लास्ट में क्या है 2 प्लस 2 dx 0 to 1. तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4 0 to 1 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1 प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 dx आ जाएगा x, तो x 0 to 1. इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 0/4 तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू 1/2 प्लस 2, तो हो जाएगा 1/4 माइनस 3 इंटू 2 6 होता है, प्लस 9/2 प्लस 2, 4 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस 8 प्लस 18 प्लस 8. अब 8 और माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, 19/4, और यही तो हमको प्रूव करना था. तो लिख सकते हैं हेंस इंटीग्रल 0 to 1 p of x dx will be equal to 19/4, thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.